अच्छा, बिहार में आप मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को? और कुछ नहीं। लालू यादव के दोनों पुत्र तो फेलुअर है दोनों। आप किनको देखना चाह रहे हैं? जो मम्मी कही। पलटू राम न हटेंगे। ये हमारे बिहार के युवा नेता है। कहा जाता है कि 80 चूट की 90 ताल खड़ी लगड़ कर मुंह में डाल। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जोश। मैं छोटी नीतीश कुमार और एक बिहार विधानसभा को लेकर हम लोग नेक्स्ट सीएम के उम्मीदवारों का यहाँ सर्वे कर रहे हैं, जो कि पहली पड़ाव हम लोग का आरा के क्षेत्र में कल सर्वे हुआ था और दूसरी हम जहानाबाद के धरती पर पहुँच चुके हैं। और जहानाबाद का इतिहास एक नरसंहार के रूप में जानी जाती है और दबंग के क्षेत्र में जानी जाती है। इस क्षेत्र में यहाँ जनता किस तरह से महसूस करते हैं और लोगों के बीच में चलते हैं और लोगों से राय जानते हैं कि अगला सीएम युवा के रूप में किनको देखना चाहते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाली है, जो कि उसमें दो उम्मीदवार सीएम चेहरा के हैं। उसमें पहले की चिराग पासवान और दूसरे तेजस्वी यादव है। उनमें से किसको आप वोट करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। चिराग या तेजस्वी? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? चिराग पासवान युवा है। तेजस्वी यादव आई थी ना तो माला से स्वागत। हमने जब मजदूरी करी थी, जो पैसबो न दी थी, मारबो करे है आ घरबो से भगा दे, खाहुला न मिले आ पैसबो न दे। आ वो आई थी ना तो हमने के पैसबो मिलते आ खेबो करबे। आलूयो महंगा हो गए। अब वही उनका राज में कुछ के कमी हम रहा, कुछ न कमी है। तेजस्वी यादव आए थे, बोले थे कि अपने पहली कलम से 10 लाख लोगों का युवाओं का नौकरी देंगे। तो नौकरी तो देवे लगी देवे करके, लेकिन हमरा कहाँ दिलथिन? हमरो नौकरिया मिल रही तरीका नौकरिया करके आवे थी, पैसबो न मिलल। जिस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का मामला बढ़ चुका है, जैसे अभी जहानाबाद में गोली मार का हत्या हो गया है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, क्राइम का मसला ऐसा है कि बिहार में कहीं ना कहीं पे है वो, लेकिन इसका कंट्रोल करना सरकार के साथ साथ आप हम और आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। यह नहीं कि पूरा का पूरा ठेकरा सरकार पे ही फोड़ दे, है ना। और रही बात कि 2025 में प्रधानमंत्री कौन होगा और यहाँ का सीएम कौन होगा, ये आप खुद सोचो, फील करो कि जहाँ पे शिक्षित लोग हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए इतनी सुविधा आने की, जैसे कैसा कि लॉटरी 2000 को 1500, यहाँ पे हम लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री या सीएम जो भी हो, कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पब्लिक को। खाली हम लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं। अब बस एक नारा लगा दो, हम लोग सब उसमें उलझ जाते हैं। आज तक का कोई भी यहाँ पे मंत्री जो बना, कोई भी हम लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी दिया है? कभी भी 500 का गैस, 1500 ये लेडीज़ को, तो 2000, ये सब बड़े बड़े शहरों में क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षित लोग हैं, वहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम और आप सवाल नहीं करते, यहाँ पे खाली बस इसी में उलझे हुए हैं, जातिवाद में। बिहार में शिक्षा का स्तर एकदम लगातार गिरावट हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पे देखिए, इस पे शिक्षा गिरावट होने का रीज़न क्या है मालूम है? रीज़न ये है आपका, यहाँ पे इनकम बेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रोज़गार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रोज़गार का मसला सबसे बड़ा। अगर आपके पेरेंट्स अगर अच्छा नहीं कमाते हैं तो आप अपने 3 बच्चे को भी आज अच्छा शिक्षित नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो गया है। एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास का आदमी की बस की बात नहीं है अच्छे स्कूल में शिक्षित देना। पहली बात कि जो दिल्ली सरकार है आपकी, वो वहाँ से उनकी मंशा है, मेरा नाम नोट करना, वहाँ से उनकी मंशा है कि आने वाला दिन में सब प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसका भुगतान अगर पब्लिक ना भुगतेगी तो मेरा नाम याद रखना, साहिल नाम है मेरा। ठीक है। अच्छा, बिहार में आप मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को? आप बोलिए भैया। तेजस्वी यादव। अगला सीएम किनको देखना चाह रहे हैं? हम तो चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। चिराग पासवान क्योंकि नया चेहरा है, पढ़ा लिखा युवा है, जरूर कुछ विकास करेगा। बिहार का मुख्यमंत्री किनको आप देखना चाहते हैं? दो युवा नेता चेहरा हैं, तेजस्वी या चिराग? हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी को क्यों? हमको अच्छा लगते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में क्या भी कुछ काम किए हैं जो युवाओं के लिए काम किए हैं? हम सोच रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, आप किनको देखना चाह रहे हैं? जो मम्मी कही, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। लोक शिक्षक में नौकरी था, राबड़ी देवी ने दिए थे, नीतीश कुमार में हटा दिए, इसलिए हमको तेजस्वी अच्छा लग रहा है। तो राबड़ी देवी ने जो टीचर बहाली की थी, वो तो केवल अंक बेसिस पर ही बहाली की थी, लेकिन इस सरकार में एक तरह से आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के
आधार पर ही बहाली किया जा रहा है। तो आप यानी कि पहले भ्रष्टाचार में जाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम लोग शिक्षक में थे, हमको हटा दिए हैं, आप शिक्षक मित्र के रख लिए हैं, इसलिए हमको ज़रूरी है तेजस्वी को। हमारे नज़र में कोई अच्छे नहीं है। आपको नज़र में कोई अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बिहार के लिए तो कोई ना कोई सीएम बनेंगे ही। बोल तो रहे हैं कोई लायक नहीं है, हमको कोई अच्छे नहीं लगते हैं, हमको कोई पसंद नहीं है। तो आखिर इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए आपको स्तर से? रद्द नहीं करना चाहिए, मगर हम उस लायक कोई किसी में कैपेसिटी नहीं है। कैंडिडेट को नहीं मानती है उस लायक, दैट्स इट। वो बस कैंडिडेट को नहीं मानती है उस लायक, और कुछ नहीं। लालू यादव के दोनों पुत्र तो फेलुअर है, दोनों खाली नाम के हैं। आखिर क्यों फेलुअर हैं? उनका कैपेसिटी उस लायक नहीं है कि वो चला सके। ये हमारे बिहार के युवा नेता ऐसे हैं जो दो चेहरा के रूप में नजर आता है, जिनको अगला मुख्यमंत्री के रूप में, अगला सीएम के रूप में हमारे लोगों को, जनता के पहचान यह है कि अगला सीएम के रूप में हम लोगों के चिराग पासवान के रूप में ही नजर आना चाहिए, क्योंकि वो जनता इतना पढ़े लिखे इंसान आदमी है कि उनको आज तक किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। उनको पिताजी श्री रामविलास पासवान जी को भी किसी तरह का त्रुटियां नहीं हुआ है, जो आप लोग स्वयं जनता देख सकते हैं कि क्या चिराग पासवान ने, इतना पढ़े लिखे इंसान ने गरीबों का आवाज़ जहां हत्याकांड भी होता है वहां सबसे पहले हमारे आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जाते हैं। और ऐसा कोई नेता नहीं है जो बल्कि सबसे आगे जाता है, बल्कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने। इसलिए हम लोगों को समाज में तय करना है कि अगला सीएम के रूप में हम लोग किनको प्रस्तुत करेंगे। अगला सीएम के रूप में जनता सब जागरूकता है, सब शिक्षित है, पढ़ा लिखा इंसान है। अगला सीएम के रूप में तय करेगा तो सिर्फ चिराग पासवान जी के ही तय करेगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान की इतनी टैलेंटेड है कि जो ये तेजस्वी यादव जी के 5 साल के मौका मिला, वो बोले थे कि 10 लाख देंगे नौकरियां, अभी तक उनकी 10,000 आया है कि नहीं आया है ये भी उनको पता नहीं आया। लेकिन अगले सीएम के रूप में हम चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। वो टैलेंटेड के साथ नेता हैं, उनके पढ़े लिखे हुए इंसान हैं। इन लोग का कहना है कि चिराग पासवान पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है और तेजस्वी यादव का पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। और यही कारण है कि कुछ सब पहले लालू यादव भी जेल खट कर आए हैं, अभी चारा घोटाला में जेल खटे। और इन लोग का कहना है कि चिराग पासवान पर कोई भी एक आरोप नहीं है उन पर आरोप। कुछ बोलिए। देखिए, तेजस्वी यादव को 5 साल का मौका दिया जनता ने, तो फिर भी वो कुछ नहीं किए बिहार के लिए। तो अगला मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, चिराग पासवान बनना चाहिए। यानी कि बिहार में परिवर्तन का दौर अब शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं इन लोगों ने। पलटू राम न हटेंगे, न तो प्रधानमंत्री इनको बनाइए, तब तेजस्वी यादव के सीट मिलेगा। बस। आप किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हमारा तो मोदी जी है। तो कैसे फिर कह रहे हैं कि यहाँ के बिहार के राजनीतिक के चलते कह रहे हैं, पलटू राम जी के चलते कह रहे हैं, मिनटे पलट जाते हैं। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। अगला मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो काफ़ी अब एजलेस हो गए हैं। हाँ। और चाचा से जानना चाहते हैं, एकदम लाल गमछी लिए हुए हैं और खैनी, कहा जाता है कि 80 चूट की 90 ताल, और खैनी लगड़ कर मुँह में डाल। और वही चाचा से राय जानना चाहते हैं कि अगले सीएम के रूप में किनको आप देखना चाहते हैं? सीएम के रूप में तो नीतीश कुमार है ही। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब यूजलेस हो गए हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में अगला गठबंधन की ओर से प्रमोट किया जाएगा। वो तो मोदी जी रहेंगे। और तो बिहार में कौन रहेंगे? बिहार में तेजस्वी यादव आइएगा मुख्यमंत्री के रूप में। अभी तो डिप्टी सीएम है। डिप्टी तेजस्वी ही के आवेगा अबरी राज। तेजस्वी का ही राज आएगा बिहार में। का नाम क्या है? सागर गुप्ता। आप अगले सीएम के रूप में किनको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। कहा जाता है कि बीजेपी आएगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी। बढ़ने दीजिए। फिर भी बीजेपी मंजूर है? मंजूर है। अगला मुख्यमंत्री किनको आप देखना चाहते हैं? 2
युवा नेता हैं, एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का क्यों? तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं अब तक करके बिहार में, मैं उनको देख रहा हूँ। और कानून व्यवस्था पूरी तरह से स्थिति बना हुआ है, काफ़ी अच्छा दुरुस्त चल रहा है बिहार में, इसलिए तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और अगला मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तेजस्वी के तो देख ही रहे हैं कि क्या सरकार की नीतियाँ चल रही है गठबंधन में, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा के रूप में हम लोगों ने चिराग पासवान जी को अगला सीएम के रूप में बनाना चाहते हैं। और मैं सीएम की बात है तो मैं इस मंच पे EVPS का न्यूज़ से मैं यह बोलना चाहता हूं कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं एकजुट हुए और RJD JDU BJP ये हम लोग का SC का कभी देखना ही नहीं चाहता है। और जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे या साथ नहीं आएंगे, जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, मैंने ये नहीं है कि 10 पार्टी बना लिए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वैसा कभी एकजुटता नहीं होगी बहुजन के। हम लोग बाबा साहब ने कहा था कि जब तक शिक्षित नहीं बनोगे जब तक संघर्ष नहीं कर सकता। तो मनीष कश्यप पर NSA का लगाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष कश्यप भी BJP का अथी है, सपोर्ट करता है। और मनीष कश्यप जो SC/ST का बाबा साहब के आज तक जनता पे कुछ नहीं बोला। लखनऊ में भी गया, अम्बेडकर पार्क गया, वहाँ पे काशीराम को जानता है और 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बहन जी को नहीं जानता है। वैसा मनीष कश्यप BJP के दलाल ही हो सकता है।